वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एक रेजिडेंशियल लेआउट डेवलपमेंट में सिविल कंस्ट्रक्शन वाइज क्या क्या काम करवाना हमें रहता है, जिसका एक वर्किंग प्लान इनिशिएट करना रहता है हमें बिफोर कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट करने से पहले। फॉर एग्जांपल, एक रेजिडेंशियल लेआउट डेवलपमेंट में जो हमें सिविल का काम करवाना रहता है, लाइक एग्जांपल रोड कंस्ट्रक्शन हो गया, इलेक्ट्रिकल सप्लाई वर्क का काम करवाना रहता है, यूजीडी अंडरग्राउंड ड्रेनेज सीवर सिस्टम का वर्क करवाना रहता है, ड्रेनेज वर्क करवाना रहता है, वाटर सप्लाई वर्क करवाना रहता है, गार्डनिंग वर्क करवाना रहता है। तो इसका एक वर्किंग ड्राइंग सबसे पहले हमें कंस्ट्रक्शन से पहले हमें करवाना रहता है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वर्किंग ड्राइंग्स को एज ए डिपार्टमेंट पीडब्ल्यूडी केडब्ल्यूएस इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट को हमें सबमिट करना रहता है, जो कि मैंडेटरी है नॉन ऑब्जेक्शन कॉन्फ़िगरेशन सर्टिफिकेट देने के लिए कि आपने जो काम करवाया है एज पर स्पेसिफिकेशन ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से जो भी कंस्ट्रक्शन में मैंडेटरी है उसके हिसाब से आपने एक कॉपी नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट वाइज लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी से लेना रहता है। तो इसके लिए ये वर्किंग ड्राइंग्स बहुत मैंडेटरी रहते हैं। चलिए हम लोग देख लेते हैं किस तरह से एक एग्जांपल वाइज एक सेक्शन प्लान्स हम लोग एज ए रोड कंस्ट्रक्शन हम लोग करवा रहे हैं, तो उसका किस तरह से हम एक सेक्शन प्लान बनाएंगे। फॉर एग्जांपल, लेट्स कंसिडर इफ़ यू हैव 12 मीटर रोड इन योर लेआउट। आपका अगर 12 मीटर का रोड कंस्ट्रक्शन करवाना लेआउट में आ रहा है, इसमें आप बिटुमिन का काम करवा रहे हैं, बिटुमिन रोड का काम करवा रहे हैं, तो इसका थिकनेस क्या रहेगा, या फिर आप सीमेंट कंक्रीट वर्क का करवा रहे हैं तो इसमें आपका जो भी सीमेंट का काम, सीमेंट कंक्रीट का रोड का थिकनेस क्या लगेगा, उसका विड्थ क्या रहेगा, या फिर आप डांबर वर्क करवा रहे हैं तो उसका विड्थ क्या रहेगा, उसका थिकनेस क्या रहेगा, जो भी आप ब्लैक टॉप लगा रहे हैं करेज के लिए, तो इसका थिकनेस विड्थ आपको इस सेक्शन प्लान में पता चल जाएगा। उसके बाद प्लांटेशन रोड में कितना रहेगा, इसका विड्थ क्या रहेगा, स्ट्रीट लाइट कहाँ पे लगेगा, उसके बाद यूजीडी लाइन कहाँ पर जाएगा, वाटर लाइन कहाँ पर जाएगा, ड्रेनेज वर्क कहाँ पर होगा, उसके बाद वॉकवेज कहाँ पर लगेंगे और इसका विड्थ क्या रहेगा, ये सारी डिटेलिंग आपको इसमें पता लगेगी। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली रोड कंस्ट्रक्शन में ग्राउंड बेस वर्क का थिकनेस एंड विड्थ क्या रहेगा, इसमें क्या मटेरियल लगेगा, सब बेस ग्रेवल एम्बैकमेंट फिलिंग का विड्थ एंड थिकनेस क्या रहेगा, किस तरह से इसका एक मटेरियल यूज़ करके आप सब बेस को सेटअप करेंगे रोड कंस्ट्रक्शन के लिए। एंड बेस मेटलिंग वर्क का थिकनेस क्या रहेगा, उसके बाद मेटलिंग का आप कितना थिकनेस का आप मेटलिंग लगवा WBM लगवा रहे हैं या मेटलिंग करवा रहे हैं, तो इसका थिकनेस क्या रहेगा, इसका विड्थ क्या रहेगा। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो करेज हम लोग लगाएंगे रोड में व्हीकल पासिंग के लिए, वो ब्लैक टॉप हो गया या फिर सीमेंट कंक्रीट का रोड हो गया, इसका डिटेलिंग आपको विड्थ एंड थिकनेस के हिसाब से क्या रहेगा, ये सारी डिटेलिंग आपको इस सेक्शन प्लान में पता चलेंगी, जो कि आपको कंस्ट्रक्शन में हेल्पफुल रहेंगी कि क्या स्टेप में आपका काम हो रहा है और किन स्टेप में आपका ये रोड कंस्ट्रक्शन बनाया गया है। और यही कॉपी आप PW डिपार्टमेंट को सबमिट करेंगे ताकि आपको जो है नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिल सके कि आपने रोड जो है एज ए स्पेसिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से, कंस्ट्रक्शन रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से बनाया है। सेकेंडली, फॉर एग्जांपल हम लोग देखेंगे अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिकल वर्क ले लीजिए। इलेक्ट्रिकल सप्लाई लाइन में आपको एक वर्किंग ड्राइंग बनाना रहता है, जिसमें आपको मेंशन करना रहता है कि आप ट्रांसफार्मर्स कहाँ लगा रहे हैं, इसका डिटेलिंग, फीडर पिलर बॉक्स कहाँ पर लगेगा, स्ट्रीट लाइट्स आप कहाँ पर लगा रहे हैं, HT-LT लाइन का आप लोग वे थ्रू कहाँ पर लगा रहे हैं, और इसका डायमेंशन ऑफ डायमीटर जो मटेरियल आप HT-LT लाइन खरीद रहे हैं इसका क्या रहेगा, ये सारी डिटेलिंग आपको जो है इसमें मेंशन करना रहता है। अगर आपके लेआउट में 11 kV लाइन पास आउट हो रहा है तो इसका एक वे आउट हमें बनाकर देना रहता है, हमें बताना रहता है कि कहाँ पर हमारा जो है 11 kV लाइन पास आउट हो रहा है, हमारा TC स्ट्रक्चर हमारा कहाँ पर लगेगा, एंड ओवरऑल हमारा इलेक्ट्रिकल वर्क कहाँ पर हो रहा है, कैसे हो रहा है और कौन सा मटेरियल हम लोग यूज़ कर रहे हैं। ये सारी डिटेलिंग आपको एक ब्रीफली इस सेक्शन प्लान में आपको मिल जाएंगे। थर्ड हम लोग देखेंगे फॉर यूजीडी कंस्ट्रक्शन ड्रेनेज सीवर सिस्टम का जो भी वर्क करवाना रहता है, तो इसमें हमारा एक चेम्बर कहाँ पर लगेगा, उसका मिनिमम डेप्थ क्या रहेगा, उसका बॉटम लेवल्स क्या रहेंगे, ये सारी चीज़ें जो हैं हमें मेंशन करने रहते हैं। और इसका हाइड्रोलिक डिटेल्स यानी कि जो है फ्लो डिटेल्स, इसका कहाँ पर जा रहा है और कहाँ पर जाके कलेक्ट हो रहा है, ये सारी डिटेलिंग हमें देना रहता है। एंड प्लॉट आउटलेट कनेक्शन हम लोग यूजीडी का कहाँ पर लगा रहे हैं, कैसे हम लोग
आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारा प्लॉट का आउटलेट कहाँ पर रहेगा, यूजीडी मेन चेम्बर्स कहाँ पर रहेंगे, सेप्टिक टैंक कहाँ पर रहेगा। ये सारी डिटेलिंग जो है एक यूजीडी वर्किंग ड्राइंग में हमें बनाना रहता है, ताकि जो है हमारे कंस्ट्रक्शन के लिए हमें जो है एक प्लानिंग मिल सके, एक एग्जीक्यूशन आइडिया मिल सके। और यही वर्किंग ड्राइंग को आप जो है यूजीडी डिपार्टमेंट, सीवर सिस्टम डिपार्टमेंट में जो है आप सबमिट करेंगे, ताकि जो है आपको एक इसका भी नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ऑफ कंस्ट्रक्शन मिल जाए। तो आखिर में जो है ड्रेनेज का कंस्ट्रक्शन का ले लीजिए। ड्रेनेज कंस्ट्रक्शन हम लोग अगर अंडरग्राउंड करवा रहे हैं या फिर ओपन ड्रेनेज सिस्टम का काम करवा रहे हैं, तो इसका भी हमें डिटेलिंग देना रहता है कि कहाँ पर हम ड्रेनेज बनवाएंगे, इसका फ्लो डिटेल्स क्या रहेगा, इसका जो है थिकनेस क्या रहेगा, और इसका जो है वे आउट कहाँ पर हम लोग लेआउट से दे रहे हैं। आउटलेट जो भी सीवर कलेक्ट होगा, जो भी जो है आउटलेट कलेक्ट होगा, इसका वे आउट हम कहाँ पर दे रहे हैं ये मेंशन करना रहता है। इसी तरह से वाटर लाइन का भी हमें वर्किंग ड्राइंग बनाना रहता है कि हम लोग जो है वाटर लाइन कहाँ पर, मेन लाइन इसमें कहाँ पर लगा रहे हैं, कितना थिकनेस का हम मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, और कितने डायमीटर का हम लोग इसमें वे आउट पाइप्स लगा रहे हैं इनलेट के लिए। तो ये सारी डिटेलिंग के साथ वाल कहाँ पर रहेगा, और जो है कहाँ से वाटर कलेक्शन होके हमारे लेआउट में जो है आ रहा है, ये सारी डिटेलिंग जो है एज ए वर्किंग ड्राइंग हम लोगों को वाटर डिपार्टमेंट पे भी जो है सबमिट करना रहता है। तो हमारी टीम आपको एज ए कंसल्टेंसी ये सारे ड्राइंग्स बनाकर दे सकती है, अगर आपके पास अगर लेआउट का प्लान होगा तो इसी तरह से जो भी वर्किंग ड्राइंग्स बनाया जाता है लेआउट वर्क करवाने से पहले ये हम लोग एज ए कंसल्टेंसी आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। यही नहीं बल्कि आपको अगर प्लान बनवाना है तो हम प्लान बनवा के दे सकते हैं लेआउट का, या फिर आपको एस्टिमेशन चाहिए तो हम एस्टिमेशन बना के दे सकते हैं। नहीं, आपको जो है एज ए कंसल्टेंसी आप हमें हायर करना चाह रहे हैं तो हम आपको कंसल्टेंसी प्रोवाइड करेंगे। अदर देन अगर आप डेवलपमेंट के लिए देख रहे हैं तो ओवरऑल हम लोग जो है ये एक लेआउट का डेवलपमेंट आपको करके दे सकते हैं। तो इतना इस वीडियो में डिटेलिंग था दोस्तों। इन केस अगर आपको किसी भी तरह से रिक्वायरमेंट होगी तो डिस्क्रिप्शन में हमने अपने कंपनी के नंबर्स दिए हुए हैं, वहाँ पर आप कांटेक्ट करके आपका जो भी रिक्वायरमेंट होगा वो हम फुलफ़िल करने की जो है यहाँ पर आपको बता रहे हैं। सो होप यू लाइक दिस वीडियो एंड विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।